माँ की बात का बुरा ना मनाया करो, वो मुझे अभी भी बच्चा तो देखो हमारे कमरे में सो गई हैं, मतलब अपने कमरे में सो जाए ना। आपको अपने आप से जुदा नहीं कर सकती? हाँ लेकिन कितनी देर, मैं सारी जिंदगी उनकी उंगली पकड़ के तो नहीं चल सकता ना। इंडस्ट्री में ऐसे फनकार बहुत कम हैं जो बैक वक्त कामयाब गुलकार होने के साथ साथ अदाकार भी हों, क्योंकि एक साथ दो शोबों को लेकर चलना मुश्किल होता है। तहम इस हवाले से गुलकार फारिस शफी काबिले दाद हैं कि उन्होंने गुलकारी के मैदान के साथ साथ अदाकारी में भी अपना नाम बनाया। द लेजेंड ऑफ मौला जट में मूधे के किरदार को यादगार बनाने वाले फारिस शफी की अदाकारी के चर्चे हर सू हो रहे हैं। फारिस शफी कौन है, उनकी वालिदा और बहन कौन सी मशहूर सेलिब्रिटी हैं, उनके दादा ने किस तरह तहरीके पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया था, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। Jeans and how your ass looks in those pants. Oh my God, I could watch you dance all night. Cancel your plans, excuse me, man. Could you please tell your boyfriend to leave? It's a good day. It's a good bite. फारिस शफी 2 नवंबर 1987 को लाहौर में सबा हमीद और सैयद परवेज के यहाँ पैदा हुए। उनकी वालिदा सबा हमीद मकबूल टेलीविजन अदाकारा हैं और एक उर्दू तफरीही सनत में अपनी अदाकारी के लिए मशहूर हैं। फारिस शफी के दादा हमीद अख्तर पाकिस्तान के मकबूल राइटर और कॉलम निगार थे। उन्होंने तहरीके पाकिस्तान को जानदार बनाने के लिए अपने कलम की ताकत शामिल की थी। फारिस शफी खुशकिस्मत थे कि उन्हें उनके दादा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, जो उन्हें हुब्बुल वतनी पर मबनी कहानियां सुनाते थे। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि सबा हमीद की सैयद परवेज से अलैदगी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सीनियर अदाकार वसीम अब्बास के साथ शादी की। वसीम अब्बास की भी ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली बीवी से बेटा अली अब्बास था, जबकि सबा हमीद के पास बच्चे फारिस शफी और मीशा शफी भी पहले शोहर से थे। तो इस तरह उनके बच्चे आपस में सौतेले बहन भाई हैं। फनकार घराने में पैदा होने का सेहरा देते हुए फन से फारिस की मोहब्बत को उसके खानदान ने उसकी शागिर्दी के बाद से ही मुनासिब तरीके से पाला था। फारिस शफी ने इब्तदाई तालीम शहर के नामवर तालीमी इदारों से हासिल की, जिसके बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए तुर्की चले गए। तुर्की की एक यूनिवर्सिटी से एडवर्टाइजिंग में मेजर की डिग्री हासिल करने के बाद फारिस ने अपनी वालिदा के नक्शे कदम पर चलते हुए शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखा। फारिस ने 2012 में अपनी माँ और टेलीविजन इंडस्ट्री के कई नामवर अदाकारों के साथ डेली सोप मंजली के साथ ड्रामा इंडस्ट्री में डेब्यू किया। ये ड्रामा जियो न्यूज पर ऑन एयर हुआ, जिसकी मरकजी कास्ट में महविश हयात, साजिद हसन, सबा हमीद समेत दीगर शामिल थे। इस ड्रामे में फारिस ने रोमिस का किरदार अदा किया, जो तूबा के साथ मोहब्बत में मुब्तला होता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने पर तैयार होते हैं, लेकिन तूबा के लिए हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि उसे जुनैद से शादी करना पड़ जाती है, जो करप्ट और बददियानत शख्स होता है। इस ड्रामे को नाजरीन की जानिब से शानदार स्क्रिप्ट और जानदार डायलॉग की बदौलत पसंद किया गया। इस ड्रामे में नजर आने वाले हर किरदार ने अपना असर छोड़ा। महविश हयात के लिए ये ड्रामा मेजर ब्रेक थ्रू साबित हुआ। इस ड्रामे के मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर को बेहतरीन लिखारी का लक्स स्टाइल अवार्ड दिया गया। नहीं बाबा जी, इश्क से तन जुड़ी है मेरी और दिल में उसकी लगन के सिवा कुछ नहीं। सगा खालू है मेरा पर नहीं माँ। इसके बाद वो मुतादिद हिट सीरियल्स में नजर आए, जिनमें कभी कभी सुनियारा, जैद, मेरी गोरिया और बहुत कुछ शामिल हैं। उन्होंने कुबरा खान, जनिश खान वगैरह जैसे चंद लेजेंडरी अदाकारों के साथ काम किया। ताहम उनकी डिस्कोग्राफी है जिसने उन्हें अपने मुल्क के लोगों में एक सनसनी बना दिया। वो एक गुलकार, रैपर और गाना लिखने वाले हैं, जिन्होंने मौसीकी को तफरीह के लिए नहीं बल्कि मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए तैयार किया। उनके गाने पाकिस्तान के समाजी मसाइल से निमटते हैं। उन्होंने कुछ बड़े समाजी और सकाफती मसाइल पर रोशनी डाली, जिसकी वजह से लोगों को उनकी संगीनी पर गौर करने पर मजबूर किया गया। बजाय इसके कि वो अपनी तख्लीक करदा मौसीकी के मयार से लुत्फ अंदोज हों, उन्होंने अपने म्यूजिक करियर का आगाज 2012 में गाने आवाज से किया, जिसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर और गुलकार मोरू शामिल थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी गुलकारों तलाल कुरैशी, अली सेठी और अब्दुल्ला सिद्दीकी के साथ बिलतरतीब एल्बम वास्ता और प्रोसेस के लिए ताउन किया। उनके दीगर एल्बम्स में मस्कूरा, जवाब दे, नजर, तारुफ, मौलूटूफ शामिल हैं। मीशा शफी और उनके भाई फारिस का गाना मुअज़्ज़िज़ सारिफ कोक स्टूडियो से रिलीज हुआ, जिसमें दोनों की दमदार आवाज और शानदार रैप ने सोशल मीडिया को गरमा दिया। मुनफरिद बोलों पर मुश्तमिल इस गाने को बासलाहियत बहन भाई ने खुद ही लिखा और कंपोज किया। सारिफीन ने मीशा और फारिस की जोड़ी को हैरत अंगेज करार देते हुए ट्वीट्स में पसंदीदगी का इजहार किया। कोक स्टूडियो की जानिब से गुज़श्ता रोज गाना रिलीज किए जाने के बाद उसने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के हंगामे के बावजूद
भरपूर जगह बनाई। इस गाने को अपलोड होने के 24 घंटों में तकरीबन 10 लाख बार देखा गया। मुअज़्ज़िज़ सारिफ में बहन भाइयों की परफॉर्मेंस को शायकीन ने सराहा, जबकि बाज लोगों ने मीशा से ज्यादा उनके भाई की तारीफें की। इस परफॉर्मेंस के बाद बहुत से लोगों पर यह हकीकत खुली कि फारिस शफी मीशा शफी का भाई है। No 2013 में डायरेक्टर बिलाल लाशारी की जानिब से द लेजेंड ऑफ मौला जट का ऐलान किया गया, जिसने 2018 में रिलीज होना था। इस फिल्म में मूदे का किरदार बिलाल लाशारी ने फारिस शफी से करवाने का फैसला किया, क्योंकि वो इस किरदार में नगीने की तरह फिट बैठ रहे थे। मौला जट में ये किरदार फिल्म साज कैफी ने किया था, जिसे खूब पजीराई मिली थी। 2018 में रिलीज होने वाली मौला जट पाबंदियों और दीगर मुश्किलात का सामना करने के बाद 2022 में सिनेमा घरों की जीनत बनी। इस फिल्म ने कामयाबी के जहां नित नए रिकॉर्ड कायम किए, वहीं इस फिल्म ने बेहतरीन टैलेंट को भी सामने लाने में अहम किरदार अदा किया। फारिस शफी ने मूदे का किरदार इस कदर शानदार तरीके से निभाया कि देखने वाले उनके दीवाने हो गए। फिल्म के हवाले से जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स और अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया, सब ने हमजा अली अब्बासी के बाद फारिस शफी की अदाकारी को सराहा। फारिस शफी की अदाकारी इसलिए भी काबिले तारीफ है क्योंकि एक ऐसी कहानी जिसमें जट और नत एक दूसरे के खून के प्यासे थे। किसी भी अदाकार के लिए कॉमेडी करना आसान नहीं होता। उनका किरदार न सिर्फ हर किसी के शेर सुनाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, बल्कि जब मौला पर मुसीबत आती है तो अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाता भी है। तेरे गिट्टे तो लेके गाटे तक टूटे करांगा कि कबर तक पहुंचते तेनू अपनी मां दी को आवाज आएगी। फारिस शफी का फिल्म में साइड ही सही मगर जानदार रोल था, जिसे स्क्रीन पर काफी टाइम भी मिला, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें फिल्म की प्रमोशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिल्म की मरकजी कास्ट इस सवाले से सामने दिखाई दी, लेकिन फारिस शफी उनके साथ कम कम दिखाई देते थे। अब ये मैनेजमेंट का फैसला था या फिर फारिस शफी का, इस बारे में तो कोई नहीं जानता। ताहम इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि फारिस शफी उन फनकारों में से नहीं है जिन्हें कैमरे के सामने रहने का शौक होता है। वो मीडिया के सामने ज्यादा दिखाई नहीं देते, वो अपने काम में मसरूफ रहते हैं। उनके बकौल लोगों के सामने उनका चेहरा आने की बजाय उनका काम आना चाहिए। फारिस शफी सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहते हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की बड़ी तादाद है, जिनके साथ वो राब्ते में रहते हैं। फारिस शफी को जानवर पालने का बहुत शौक है। उन्होंने कीमती कुत्ते घर में रखे हैं जो उनकी तस्वीरों के साथ दिखाई देते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट की शानदार कामयाबी के बाद फारिस शफी का करियर बतौर अदाकार भी वसी हो जाएगा। वो अब ड्रामों के साथ साथ आइंदा रिलीज होने वाली फिल्मों में भी जलवागर होंगे, जो कि खुशाइंद बात है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे फनकारों को फिल्मों में लाजमी कास्ट करना चाहिए जो अपने काम से इंसाफ करना जानते हैं, ताकि इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये नहीं जानता। तू कैसे जानता है पुत्र? तो फिर तुझे कैसे पता चल गया लड़कियों का? नहीं, मैं जानता हूँ, बस मैं बच्चा नहीं हूँ। और मेरी बात सुने, मेरी शादी की रात है, ये सारी बातें करना जरूरी है सर?